तो राइट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है, तो रिफ्रैक्शन का कॉज होता है इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। इन डिफरेंट मीडियम, मीडियम का मतलब यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से लाइट होकर आ जा सकता है, आर पार हो सकता है। लाइट्स स्पीड इज डिफरेंट। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग मतलब डिफरेंट होती है, यही उसका कॉज है रिफ्रैक्शन का। अब पेंसिल पार्शली डिप्ड है वाटर में, सपोज ये कंटेनर है, ये वाटर का लेवल है और इसमें पेंसिल डिप्ड है। तो पेंसिल को जब बनाएंगे तो डिप्ड है, तो एक्चुअल में बाहर से हम देखेंगे तो एक्चुअल पेंसिल नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको डॉट डॉट करके बना देंगे। सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा पेंसिल है जो पार्शली डिप्ड है इसमें। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो लाइट रेज जाएगी वो वाटर से एयर में ट्रैवल कर रहा है, यानी वो लाइट रेज डेंसर वाटर डेंसर है और यहाँ से एयर में जाता है इस केस में, जो कि रेयरर है। और जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर हटता है, यानी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी यहाँ पर जितना वो एंगल बना रहा था यहाँ ज़्यादा एंगल बनाएगा। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा, यानी यहाँ नज़र आएगा ये पीछे बढ़ाने पर। तो इसको फिर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो पेंसिल बेंट नज़र आया। यही रे डायग्राम है। यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं फिर बेंड होकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको हम कंटिन्यूअस लाइन से ज्वाइन करेंगे और यहाँ ज्वाइन करना है तो डॉट डॉट से, क्योंकि ये हमको दिख नहीं रहा बाहर से। एक्चुअल में पेंसिल ऐसे डिप्ड है लेकिन दिख रहा है पेंसिल का नोक यहाँ पर, यानी ये चीज़ बेंड दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम समझने के लिए हम दो मीडियम लेते हैं। रेयरर डेंसर जब भी यूज किया जाता है दो मीडियम को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो दो मीडियम हम मान लेते हैं डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.419 है, और वाटर ले लेते हैं, वाटर इसका है 1.333। तो ये है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जितना ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उसमें उतनी कम होगी। तो अगर डायमंड और वाटर को देखें तो लाइट की स्पीड डायमंड में कम होगी और वाटर में ज़्यादा होगा। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा स्पीड, अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम स्पीड। तो इसका मतलब जिस मीडियम में दोनों कंपेयर करेंगे, जिस मीडियम की लाइट की स्पीड ज़्यादा स्लो है वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो हम कह सकते हैं डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ये एग्जांपल होगा। और डेफिनेशन ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर का तो हम लिख सकते हैं टू मीडियम in two medium, the medium which has slow speed of light, slower जिसमें कम रहेगा, slower speed of light is called ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर्स। और इसी को उल्टा रूप में रिवर्स में कह सकते हैं कि अगर ये डायमंड ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से तो वाटर डायमंड से ऑप्टिकली रेयरर होगा। इसे उल्टा कर सकते हैं इसमें,
in two medium the medium in which light travels faster is called optically rarer than other medium. इसका मतलब हुआ जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे, और जिसका कम होगा उसको पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयर। तो डायमंड वाटर से ऑप्टिकली डेंसर है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर डायमंड से ऑप्टिकली रेयर है। इसी तरह से स्पीड के टर्म में बता सकते हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट का स्पीड उसमें उतना ही कम होगा, स्लोअर स्पीड ऑफ लाइट, और इसमें जिसका कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। यानी कंक्लूड कर सकते हैं सीधे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो दूसरे वाले से डेंसर होगा ऑप्टिकली, और जिसका कम वो ऑप्टिकली रेयर होगा। एग्जाम्पल्स हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है उसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल डायमंड इज रेयर देन डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर than water, and second, water is optically denser than air. ठीक, तो इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ग्लास स्लैब के लिए दोनों पैरेलल होता है। इसी ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है, ये एयर है, यहाँ पर ये ग्लास है, ये बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, और फिर ये इमर्जेंट रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इस पर जो नॉर्मल ड्रॉप किया जाएगा नॉर्मल भी पैरेलल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। मान लेते हैं ये एंगल आर है और ये भी आर है। प्रूफ ये दिया हुआ है एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल हैं। इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर ये दोनों रे पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल देखा जाए तो इसमें ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो ये दोनों रे पैरेलल हो जाएगा। तो ये एंगल आई है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से पूरा आई होगा, और इसमें से ये आर माइनस कर देंगे तो ये एंगल आई माइनस आर होगा। उसी तरह से ये ई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा कंप्लीट एंगल ई होगा, और इसमें से आर माइनस करेंगे तो ई माइनस आर हो जाएगा। वो ये पॉइंट ए है, ये बी, और ये रे सी, ये यहाँ इसको डी लिखिए, और ये एफ हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल, इसको भी कोई नाम दे दिए एन, इसको एम, पहले लिखेंगे एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल, इसको टी नाम देते हैं, टी ए एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। वर्टिकली अपोजिट दो लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल करते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ए एफ। एंगल बी ए एफ को हम लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, इसको आई लिखेंगे। तो एंगल बी ए एफ इक्वल टू एंगल टी ए एफ माइनस एंगल टी ए बी, एंगल टी ए एफ माइनस एंगल टी ए बी।
तो TAFI है और TAB ये स्मॉल आर है। फिर सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट है, एंगल MBD एंड एंगल GBK। एंगल MBD इक्वल टू एंगल GBK इक्वल टू E। ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इतना एंगल माइनस करना होगा। इट मीन्स एंगल KBA इक्वल टू एंगल GBK माइनस एंगल ABG, और ये होगा E माइनस R। इट इज गिवन, ये दिया हुआ I इक्वल टू E है। जब I इक्वल टू E है इट मीन्स I माइनस R इक्वल टू E माइनस R। I इक्वल टू E दिया हुआ है, यानी दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल ये वाला एंगल और इस एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों लाइन है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो सो CA is parallel to BD, alternate interior angles। ये क्वेश्चन है डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और दो स्पेशल प्रॉपर्टी बताना है जो प्रिज्म शो करता है व्हाइट लाइट को रिफ्रैक्ट करते समय, और सर्किट डायग्राम बनाना है। तो डिस्पर्सन को ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 constituent colors by a prism is called dispersion। तो इसमें दिया है राइट टू स्पेशल प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि प्रिज्म लाइट रेस को हमेशा अपने बेस की तरफ मोड़ता है। कोई प्रिज्म है, लाइट रेस इसके ऊपर पड़ रही है, अब यहाँ नॉर्मल बना देंगे। जब भी रिफ्रैक्शन दिखा रहा है नॉर्मल बनाते हैं। अब लाइट रेस रेयरर से डेंसर में जा रहा है ग्लास में, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से कम एंगल बनेगा, यानी ये नॉर्मल की ओर बेंड होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ बनाएंगे नॉर्मल 90 डिग्री, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर, ये थोड़ा ज़्यादा एंगल बन गया, ये 90 डिग्री पर ये नॉर्मल हो गया। अब जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, तो दूर हटेगा तो देख रहे हैं ये लाइट रेज को अपने बेस की तरफ मोड़ देता है। तो प्रिज्म बेंड्स लाइट रेज टुवर्ड्स इट्स बेस, अपने बेस की तरफ मोड़ देता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है, यानी स्प्लिट कर देता है। इट स्प्लिट्स लाइट रेज व्हाइट into 7 colors। इट मीन्स रेक्टेंगुलर स्लैब ये काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा गया था कि वो रेक्टेंगुलर स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है व्हाइट लाइट का और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है, तो प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में क्या खास बात है जो रेक्टेंगुलर स्लैब में नहीं होता है। तो पहला है प्रिज्म लाइट रेज को अपने बेस की तरफ मोड़ देता है, दूसरा ये लाइट रेज को 7 कलर्स में तोड़ देता है।
तो ये रे डायग्राम है, रे डायग्राम इस तरह से बनाएंगे कि नॉर्मल इधर कोई रे नहीं होना चाहिए, और ये जो रे जा रहा है इंसिडेंट रे, इसके डायरेक्शन में कोई रे नहीं होना चाहिए, इसके जो रिफ्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि तुम बेंड करेगा। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, यहाँ से इससे नीचे होना चाहिए और इसके ऊपर सारी रेज होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि रियल इमेज रेज के रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाई एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। जो भी केस होगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे, या रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, उनके एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। बट वर्चुअल इमेज is formed by virtual intersection से, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। सेकेंड, रियल इमेज को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है। रियल image can be formed on screen, but virtual image can't form on screen ये कॉन्वेक्स लेंस से दोनों तरफ फोकस F, जब भी फोकस लेंगे दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे, लगभग इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और उसके बाद 2F, इसका डबल डिस्टेंस को, फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस को, पॉइंट को 2F बोलते हैं। इधर भी उसी तरह से 2F ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है, तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो पैरेलल रेज है, ये फोकस होकर जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ इमेज बनेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसलिए ये इसका रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तब बनाता है ये कॉन्वेक्स लेंस। ये फोकस होकर चला जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम देख रहे हैं इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, आगे ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पीछे प्रोड्यूस करने पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। ये डॉट डॉट करके लाइन होगा, ये कंटिन्यूअस लाइन नहीं होगा। तो यहाँ जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल इमेज है। तो हम देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से लाइट रेज के नहीं बन रहा है, बल्कि इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं पीछे, तो वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। तो इस क्वेश्चन में है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हाउ डज इमेज कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को
इन्फिनिटी से 2f की तरफ लाते हैं तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पर बनता है इमेज, और जब हम इन्फिनिटी से 2f की तरफ जाते हैं तो इमेज f से 2f की तरफ जाता है। तो इन्फिनिटी से 2f होगा तो इमेज जाएगा f to 2f, ये 2 है, इन्फिनिटी 2, ऑब्जेक्ट इमेज, थोड़ा स्टॉप करो यार। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f जाएगा तो इमेज f से 2f अदर साइड में f से 2f जाएगा। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f से f की तरफ जाएगा, यानी 2f पर बनेगा तो इमेज 2f पर, एट 2f इमेज एट 2f अदर साइड। फिर जैसे ही हम 2f से f की तरफ जाएंगे तो इमेज 2f से बियॉन्ड जाना शुरू हो जाएगा, बियॉन्ड 2f अदर साइड, और जब f पर आएगा एट f तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा। फिर अगर हम f से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएंगे F2O तो इमेज बिहाइंड द लेंस बनेगा ऑन द सेम साइड, बिहाइंड द लेंस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस यही इसका आंसर होगा। सब में रे डायग्राम कंप्लीट करना है, ये सब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन जो इस पर 90 डिग्री हो। फिर डेंसर से रेयर से डेंसर जा रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। फिर यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पर, फिर ये दूर हट जाएगा। ये इसका रे डायग्राम हुआ। इस वाले में पहले यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पर एक लाइन। फिर यहाँ पर भी रेयर से डेंसर जा रहा है, ये बेंड करेगा, फिर यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये दूर हट जाएगा यहाँ से। वैसे ये नॉर्मल ड्रॉ करने में पता चल जाएगा कैसे रे जाएगा। अब यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, और यहाँ आएगा, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर दें, फिर ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ये रे डायग्राम हुआ, पूरा दिख